कैसे गुजरात के एक कपल ने बिना कश्मीर जाए ही एक छोटे से कमरे से दुनिया का सबसे महंगा मसाला उगाने का तरीका ढूंढ निकाला। और आज हम जानेंगे गुजरात में उगाए गए सैफरॉन की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बड़ोदरा से, जहां वैभव और आस्था महेश्वरी पटेल ने एक ऐसी चीज पर काम करना शुरू किया जिसे ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल समझते थे। उन्होंने देखा कि सैफरॉन, जिसे कि रेड गोल्ड भी कहा जाता है, इंडिया में सिर्फ कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में ही उगता है, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है और प्राइस हमेशा आसमान छूते हैं। वैभव और आस्था के मन में एक ही सवाल था कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे गुजरात की भयंकर गर्मी में भी सैफरॉन को उगाया जा सके। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कश्मीरी सैफरॉन के बल्ब्स यानी कि कॉम्स मंगवाए और गुजरात में उन्हें उगाने की कोशिश की, लेकिन पहला अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था। अब वैभव और आस्था के पास में दो ऑप्शन थे, या तो वो बाकी सबकी तरह ही मान लेते कि सैफरॉन सिर्फ कश्मीर की ठंड में ही उग सकता है, या फिर वो इस लिमिटेशन को चैलेंज करते। दोस्तों अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने अपना पूरा अप्रोच बदल दिया और फोकस किया इंडोर एरोपोनिक्स फार्मिंग पर। इस टेक्निक में मिट्टी की जरूरत नहीं होती है और टेम्परेचर से लेकर ह्यूमिडिटी तक सब कुछ आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इससे साल भर कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन रखने का एडवांटेज मिलता है। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से यानी कि 10 बाय 10 के कमरे को एक मिनी लैब में बदल दिया और वर्टिकल रैक्स का यूज करके कम स्पेस में ज्यादा बल्ब्स लगाए। हर स्टेज पर मॉनिटरिंग की गई जिससे कि क्रॉप लॉस का रिस्क भी कम हो गया। धीरे धीरे उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने लगे और सैफरॉन के फूल खिलने लगे। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने प्रूव कर दिया कि सही टेक्नोलॉजी से केसर को भी कहीं भी उगाया जा सकता है। इस सक्सेस के बाद उन्होंने इस आइडिया को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि अब वो दूसरों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि अर्बन फार्मर्स और नए एंटरप्रेन्योर्स कम स्पेस में हाई वैल्यू क्रॉप उगाकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ बड़े रिसोर्सेज से नहीं बल्कि सही सोच और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट से आता है। बिना किसी बड़े खेत के उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखकर उसका सोल्यूशन ढूंढते हो तो वही आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें।